साल में 2 साल में 3 साल में मैं यहाँ से निकलूँ, मैं से नहीं जाना है, वो तो प्रबल इच्छा कर रहा है यहाँ से निकलने की, तो उसको तो आगे बताना पड़ेगा। 2 साल में जाएगा, जाने वाला है समझ लो, 2 साल में जाने मतलब तैयारी करनी पड़ेगी, उसको आगे का देना पड़ेगा। आज कैसे आगे नहीं आएगी उसके पास। मैं तो भगवान के पास जाना चाहता हूँ, और जो सब भगवान को छोड़ के जो सुख भोगना चाहते भगवान के पास नहीं जाना चाहते, सुख नहीं, वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। किसकी भक्ति कर रहे हैं? काल की भक्ति कर रहे हैं। अब सतलोक में जाएंगे, सुखी भोगेंगे, वहाँ बढ़िया एकदम आनंद है सब, हाँ, हर चीज का। और कितना युग बीत जाएगा ऐसे तो, कल युग सतयुग कितना जाएगा, वहीं भोगेंगे, फिर धीरे धीरे परमात्मा पटकेंगे, फिर वापस नहीं लाएंगे मिला जुला के। परमात्मा सत्य में बोला ना, जहाँ पे ये माया है वहाँ आग लगी पड़ी है। आग लगा है बहन जी, ये सच्ची बात है। ये परमात्मा जो बताया है, आग लगी पड़ी है, कामनिया वहाँ पर भी है ना, बताया परमात्मा। वहाँ भी कामनी बताइए ना, कामिनी मतलब जो भगत को फंसाती है, उसको कामिनी बोलते हैं। कभी हम लोग परमात्मा सतलोक में जिस स्त्रियाँ रहती है उसको कामिनी के संज्ञा दिए, क्यों? यहाँ पे औरत यहाँ पर भी कामिनी की संज्ञा दिए, किसको? जो फंसाती है। फंसाती है। आपने मतलब उसको फंसाती है, भगत के मार्ग में आगे नहीं जाने देती। जैसे उसमें बताए हैं कि विश्वामित्र को जैसे फंसाए थे, शरीर से निकलोगे तो ये त्रिकुटी पहले कमल में जाएगा, 72,000 वहाँ पे लाभ दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा, फिर आगे जाएंगे। और फिर उसके बाद में वो बताए हैं कि कहाँ पे ये दुर्गा जो है, किनका, ये पार्वती का रूप बना के बहुत अफसर आए वहाँ पे, वो पुरुषों को फंसाते हैं, सरस्वती का, हाँ, तो कोई कमल है और उस कमल से निकलते हैं भगत। हाँ भगत जी, ये बातें काल के लोक में रहने वाले को सब है भगत जी, समझ रहे हो? ये जो बातें कर रहे हैं ना, परमात्मा त्रिकुटी पर जाना है, वहाँ पर संग कमल में जाना पड़ेगा, हाँ, संघर्ष, फिर उसके बाद आप लोग नीचे से पूरा गणेश के लोक में जाना पड़ेगा, विष्णु के लोक में जानेगा, सब लोक में जाना पड़ेगा। ये बातें जो काल के लोक में रहना चाहता है उसके लिए, उनके लिए है बिल्कुल। जो परमात्मा को चाहता है उसके लिए नहीं है भगत जी। सभी बंधन सब परमात्मा सब खत्म कर देगा। इसका हम विहंगम चैप्टर हमारे दिमाग से निकाल देगा, वो परमात्मा विहंगम मान से कर दे। परमात्मा बताए इसलिए हंगामार की भी जरूरत नहीं अपने को, हाँ, वो भी मार्ग में सतलोक जाना चाहते हैं, जरूरत नहीं है। सतलोक जाना चाहते हैं ना, उसके लिए वो मार्ग है। सबको त्रिकुटी जाना पड़ेगा, वायुमान में बैठना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा। जो परमात्मा के पास जाना है उसके लिए नहीं है, उसके तुरंत आएगा परमात्मा, उसको लेके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कोई कहाँ से गया, और सब शरीर लेके जाएगा। भगत जी ऐसे नहीं, शरीर छोड़ेगा और परमात्मा की कर दो पल में पार राजा कौन सा मार्ग से गए पता ही नहीं चलेगा। अब घर में आ गया परमात्मा, चलो बेटा सतलोक बोलेंगे तो क्या कहें, परमात्मा बस चलो बोलेंगे तो परमात्मा ऑटोमेटिक हम उनके अंदर समा जाएंगे, पूरा ही उनके अंदर समा गए तो किसी को क्या पता चलेगा कहाँ गए। भगत जी गायब हो गए फिर तो बोला गायब हो गया, गायब हो गए तो कहाँ चले गए, तैयार हो गए, घूम गया बोलेगा। अरे घूम गए कैसे बोल गए? अरे गरीबदास महाराज ने क्या किया था, माँ को आंख बंद करो, नदी में नहा लो, गंगा में नहा लो, गंगा में, गंगा प्रकट कर, हाँ, और आंख बंद करो, फिर घर पे फिर तुमको क्या टाइम लगेगा? अपना खेत में गंगा प्रकट कर दिया था अपना माँ के लिए। वही तो देखो, अब वही विचार करो, वो स्वयं परमात्मा यही सतगुरु रामपाल गुरु जी भगवान, और वो माँ काल की पूजा करी, मतलब वो उनकी माँ काल को गंगा नहाना है, गंगा नहा सब जा रहे हैं, और परमात्मा स्वयं वो बैठे, वो मालिक सारी सृष्टि, वो उनको कौन मालिक माने? तब बोला चलो माता मैं आपको नहा देता हूँ गंगा में, यहीं वो खेत में गंगा प्रकट कर दी अपने। ऐसा गया बाहर में प्रकट कर दिया नाले में गंगा प्रकट कर दी। नहा लो, क्या करते हैं इसलिए तो बोलते हैं सतलोक में ये चल रहे हैं ना भगत जी सब, अभी जो चल रहा है बस परमात्मा के पास, मतलब परमात्मा चाह रहे जी आत्मा। जो अभी जो सत्सयोग जो चल रहा है, सत्सयोग कभी आगे बढ़े, वो भी वो भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की, लेकिन काल तक सीमित है, समझ रहे?
सभी लोगों को पूरे हाँ पूरा लोगों सत्संग को भी ये सब का पूरा ज्ञान ही नहीं है, थोड़ा भी कभी चर्चा ही नहीं की ये सब का। परमात्मा चाहेंगे तभी ये चलते परमात्मा हाँ परमात्मा चाहते तभी होता है। परमात्मा की मर्जी बिना कुछ नहीं नहीं तो मालिक को मालूम है कि कब ये बात उभारना है, कब नहीं करना है, क्योंकि आप क्या पता परमात्मा लीला मालिक ही जानेंगे वो सब। तो वो लोग इंतजार करें परमात्मा आएंगे तो प्रथम नाम वाह। सात सतनाम सरनाम हाँ, सब देंगे। तब जाएंगे सतु और जब थोड़ी जाने वाले साल भर के अब तो उसमें सार नाम मिलेगा। इंतजार है इसमें बोल देना है कि अपना ये पर प्रकाश परमात्मा चलता है कि ये कैसे बोलते परमात्मा यो सार शब्द सतगुरु कबूर है, कबीर हैं, ले लह जाए तो ले लहा जाए तो ला कबीर मतलब यही परमात्मा, सतगुरु रामपाल गुरु जी भगवान यही मालिक है। तो परमात्मा जिसको चाहेंगे उससे को बताएंगे, पता नहीं कैसे हैं आगे से लहा है तो ला लो, यही सारा नाम है। परमात्मा लहा है बताना तो चाहते ला तभी तो ला- इतना दूसरा है। ला जाए, ले जाए तो लई हाँ लहा जाए तो ले, मैं पकड़ना है जो तो पकड़ सत्य लो। यही सार सारा सब नाम है सतगुरु परमात्मा। कबीर हैं, ले जाए तो ले। नहीं परमात्मा बोले यही है सारा नाम है, नहीं वो सारा नाम। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लह जाए तो लही। कैसे जब ये बार बार पवन मुखी जी लाइव आते हैं ना लाइव, ये गुरु जी के पास जाने वाला आत्मा है ना, ये सह शरीर चली जाएगी जो गुरु जी को चाहती है, परमात्मा को चाहती है बस खाली, तो सह शरीर चली जाएगी। लेकिन इसके बाद वहाँ पर लाइव आएगा बता जाए सत्य सह शरीर चले गए, तो ये लाइव आके बताएंगे लोग तो लह के लाइव आके बताएंगे सत्संग सह शरीर चले गए वो तो सत्सेवक की बोलेंगे सत्सेवक में तो ऐसे नहीं सत्सेवक की भक्ति चल रही है, लेकिन जो भक्ति परमात्मा देना चाहते हैं वो नहीं मिली, वो तो क्या है, वो ट्रेनिंग सेंटर है भक्तों का, परमात्मा का ट्रेनिंग सेंटर है, भगत बना रहे हैं, परमात्मा भगत को आगे कक्षा में भेज रहे हैं, हाँ आगे धीरे धीरे अभी नहीं बोल रहे भगत जी, सत्सेवक को बता रहे थे ना, सत्सेवक को आना मिलो की बात करने के बाद तो झगड़ा करने लग गया। हाँ हम लोगों से नहीं सुनना चाहते। शायद सुरजीत भगत जी को नहीं, कुछ नहीं। कमेंट भेजे थे, ये भी भगत जी कुछ लिख के आप भेजे थे ना सुरजीत हम भगत वही जी जैसे कटिंग किए थे तो हाँ, भेजे वो थे, कटिंग वाला छोटा सत्संग परमात्मा 3-4 भगत के पास भेजे थे, तो उनका भी था नंबर भगत, एक बार फोन किए थे, हम सोचे इसमें भेज देते हैं, तो उसी समय पवन भगत जी को लाइव चल रहा था, वो विशेष संदेश नंबर पे बना रहे थे, हम काम कर रहे थे अपना जो पेंटिंग का काम कर रहे थे, तो उसके बाद तुरंत मैसेज किए भगत जी लाइव वीडियो देखो, तो उनको मैसेज किए कि अभी मतलब बाद में देख लेंगे, काम कर रहे हैं डाउनलोड करके। हाँ, वही अनामी लोग वाला जो कटिंग था, हाँ वही भेजे थे 2-3। अब नहीं समझ में आया तो हम भी जवाब दे दिए कि बाद में देख लेंगे। अब पहले वो कटिंग वो समझते बताते इसमें क्या संकेत है, क्या है क्या नहीं है, तब कुछ बताया था, जब हम कुछ समझे नहीं तो क्या उनको कुछ पहले सब लोग तो चलो बाद में देखेंगे आना लोग का। हाँ सब लोग जाओगे वहाँ से फिर आएंगे परमात्मा लेके जाएंगे। फोन किया था क्या? नामी लोग तुम लोग मैं नहीं फोन करता उनकी हूँ, आवाज ऐसा लग रहा था, लेकिन शंभू भगत जी नहीं था वो शायद। मैं नहीं करता हूँ। नहीं, दूसरे कोई भगत थे नहीं नहीं वो लाइव पहले बार में मैं भी ऐसा बोलता कि चंदन भाई ऐसा भाई ये तो संकेत हमको नहीं है, पहले अपन सतलोक चलो उसके बाद में देखा जाएगा। अनिल भगत चंदन जी- भगत मैंने ने भगत जी फोन हाँ, के बात मैंने किया सुना था, था, तो तो फोन पहले में बार में भगत जी आया बोले, था, हाँ वो पहले चर्चा किया था ना, चलो। हाँ, चर्चा हुई थी। सतलोक तो वो बोले तो भगवान वो देखो आत्मा तभी वो तो आगे संकेत की ज्ञान तो समझना मैं चाहती थी। इससे में जो चंदन फोन भाई से किया लड़ाई भी था, नहीं तो किया, बोला, हम कहा भाई कुछ संकेत उसको मिलेगा परमात्मा तो ने तो देखा जाए उसके पहले अंदर सतलोक प्रेरणा पे का चलो। शंका उठाई, लेकिन उसका सतलोक के शंका बाद का फिर समझा नहीं परमात्मा पाया। जैसा बताएंगे वैसा दिखाएंगे, जब कोई संकेत सत्संग में देगा फिर देखा जाएगा। भगत जी प्रमाण मिल रहा है भाई, तो अपना वहाँ पड़ेगा ना प्रमाण भगत। प्रमाण के ऊपर प्रमाण मिल रहे हैं हाँ, भगत जी। प्रमाण के ऊपर प्रमाण को ठोक बजा के प्रमाण दे जब रहे हैं। यहीं से हमको जब यहीं से हमको अनामिलो परमाण अधिकतर भक्तों से जैसे यही आया है कि ले जाएंगे डायरेक्ट चलेंगे ना। जैसे अधिकतर वक्तों से यही आया है पहले कि सतलोक जाएंगे, सतलोक वहाँ से आगे भक्ति करेंगे, जो और एक भगत थे वो बोल रहे थे सतलोक में जाने के बाद वहाँ पे 2 युग बीतने के बाद तो फिर आगे परमात्मा की भक्ति आएंगे देंगे, फिर जाएंगे 2 युग बीतने के बाद। जो युग मोहन भगत जी बता रहे थे। मोहन भगत जी हाँ एक अनिल भगत जी है तो वो भगत जी को बोला तुम तो सतलोक का ज्ञान समझने लायक होता है, नामी लोग कहाँ से जाओगे ऐसे ऐसे भगत तो बोल रहे थे कि हम लोग इतना दिमाग गुस्सा करेंगे उसको बुद्धि वहीं तक उसका काम कर रहे क्या करेंगे तो बुरा फिर क्यों मानो उसको। बुरा भी बोल तो बुरा नहीं मान रहे हैं, एक बता रहे है, हैं। लेकिन समझ नहीं हो, हाँ। समझने वो उल्टा बोल रहे हैं। उसको बुद्धि वहीं तक ना काम कर रहा है भगत, एक रख दिया ना। उसको बुद्धि वहीं तक काम कर रहा है ना, परमात्मा उसको वहीं तक बुद्धि उसका खोल रहा है, बोल रहे हैं तो क्या अपन क्या कर सकते हैं। भगत जी ये चल रही है चर्चा, भगत जी लाइव आते हैं ना, हाँ, हाँ।
उनसे 3 घंटा बात किया, मैंने समझाया सारी बात, दर्शन सब समझ गए। सब बोल भी दिए कि मैं अब आज में लाइव नहीं फिर हूँ। वही काम, फिर वही क्लियर हो गया, पवन भगत के पैर पीछे मिशन हो गया कि मैं अब बना भी लोग पवन भगत जी के बारे में उल्टा टारगेट बना पांच लिया। दिन का के ज्योति फिर अगले दिन लाइव लेकिन उनको बोलना ही नहीं सब समझ बात, मैंने जो बोला सब समझे, भगत जी बात हाँ मिलाए। और मैं उन्हीं के मुँह से बात बुलवा दिया कि ये बात सही है कि नहीं, तो बोले हाँ बिल्कुल सही। उसको समझेंगे, और जिसको परमात्मा नहीं समझाना तो उसको नहीं समझेंगे। 50 बार बोलो, उसके पास जाके माथा फोड़ दो, समझ में नहीं आएगा। वो समझेंगे। जो लाइव वाला भगत था उसको और दर्शन भगत जी दोनों ने मिलके अगले दिन कॉल किया, उनसे 1 घंटा बात हुआ। दर्शन भगत जी से मेरे को फोन किया। सूरज भगत जी पंजाब से थे और ये हरियाणा MP, दोनों ने कॉल किया, मतलब डाइवर्ट हुआ, तीनों बात कर रहे थे। तो बात करते उन्होंने मतलब सब बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि भगत जी अच्छा लगा हमको भी सुन के कि अनामी लोग में आप लोग जाने वाले हो, आप लोग भी भक्ति कर रहे हो, हमको तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। हमने कहा भगत जी बहुत लोग हैं, आप पहले मिलो तो ढूंढो, मिलेंगे सब बात बताया, सब मान गए। लास्ट में बोले परमात्मा, हमने कहा परमात्मा सब कुछ कर रहा है, गलत भी यहाँ तीसरा कुछ नहीं कर, कोई नहीं कर कोई नहीं सकता। कर सकता है। इसी बात पे उड़ गए। बोला, बोला परमात्मा गलत काम करवाएगा। यही पर अटक गए, दोनों अटक गए। हमने कहा भगत जी अब नहीं मैं समझा सकता, अब आप जानो, आपकी काम है। अब आप परमात्मा। आपने आप विचार करो, देखो अभी आप विचार करो भगत जी। थोड़ा विचार करो। अभी परमात्मा बोल रहे थे बार बार ना, सब मैं करने वाला हूँ। हाँ अभी सत्संग चल रहा था सब खेल हमने किए, हमसे मिले तो नीचे दिए। जो ये था कौन, उसको आदम शाह, जो इब्राहिम सुल्तान का बाप था, वो अपनी भक्ति कर रहा था ना, कर रहा था। उसके अंदर शादी करने की प्रेरणा किसने की? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा बता दिया है कि जो आत्मा अब्राहिम सुल्तान जी आत्मा थी, अब्राहिम सुल्तान की आत्मा, उसके माता और पिता अच्छे चाहिए थे, मतलब थोड़े भक्ति वाले, साधु संत चाहिए था। साधु संत वाले चाहिए थे। तो परमात्मा ने साधु संत था उसका तो आदम शाह, मतलब भक्ति करता तो बाबा फकीर था, वो फकीर था, इसलिए उसको क्या किया परमात्मा ने, प्रबल प्रेरणा कर दिया अंदर से प्रेमिनी करने की। और ये जो लड़की थी राजा की, मतलब उस राजा की लड़की, वो पाक थी, एकदम पाक थी, पाक दिल, साफ दिल थी, एकदम पवित्र थी अंदर से। हाँ, ऐसे अंदर से पवित्र थी, गंदगी नहीं थी उसके अंदर, मतलब स्वच्छ मन की थी। ऐसी आत्मा को उसका टाका बिठा दिया परमात्मा ने। उसकी उसी से क्यों होना था प्रेम, उसी से शादी करने क्यों नहीं थी? परमात्मा ने उसको प्रेरणा कर दी, उसके साथ प्रेम करवा दिया उसका। सब रिमोट इसके परमात्मा के हाथ में भगत जी। उसने सब गांव में बोल दिया, ये राजा जिएगा, ये फकीर जिएगा तो राजा की शादी करने के बाद जिएगा तो मर जाएगा, ये तो फकीर जिएगा तो राजा की लड़की के साथ शादी करने के बाद जिएगा तो मर जाएगा। सारे ढिंडोरा फट दिया। उसने वो बुलाया, किसने? राजा ने बुलाया, तो क्या चाहता है? तो बोला कि आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो उसको बोल दिया ऐसे ऐसे हीरे मोती सब लाने हैं, ये करने। तो बोलो ठीक है। बोला उतनी तड़प बनती है क्या भगत जी? वो समुद्र खाली करने जाएगा। समुद्र खाली, लोटे से खाली कर रहा था। लोटे से खाली समुद्र होता है उसको। वो भी साधु संत था भगत जी, वो भी उसको नहीं पता है इतना तो बुद्धि साधु संत को हाँ तो भगत जी, लेकिन बुद्धि बंद कर दी गई है। परमात्मा पे बुद्धि बंद करके इसको फिर उसके पास भी आए, क्यों कर रहे हो? फिर वो बोल रहे, परमात्मा बोल रहे, परमात्मा क्यों कर रहे हो? शराब भी रहे और पूछ भी रहे। आप पे नाचे, आप पे गावे, आप पे ताल झांझ आप समझे, आप सब खेला आप ही खेलते हैं। और समुद्र भी खुद अपने खिले खाली, और उसको बोरी भरा के लेके जाओ। फिर उसको वहां पर पीट पीट के फेंक दिया। वो फेंकने के बाद क्या हुआ? उसकी साधु संत को दुखी करने के बदले उसकी लड़की मर गई। उस लड़की वो उस राज्य से बाहर निकालना था परमात्मा को। मरती नहीं तो निकलती भी नहीं। मरती नहीं तो जाती कहाँ से? और राजा के उसके साथ राजा शादी करके कहाँ भेजता फिर अपने राजकुमारी को? अपने पास बेटी को अपने पास ही रखता ना, घर जमाई की तरफ। राजवाड़े में रखता।
और राजवाड़े में जब क्या होता वहां पर उसको नहीं मिलती, अभिमान तो भक्ति नहीं होती तो मिलती भक्ति नहीं होती, तो वो मर गई। फिर वो शुद्धि पर आ गया, वो कौन, आदम शाह। उसके अंदर ये प्रेरणा कर दी परमात्मा ने, अरे मरी हुई लड़की को कौन बाहर कब्र से बाहर निकालता शादी करने के लिए? विचार करो भगत जी, मरी हुई लड़की को उसने बाहर निकाल के कब्र से बाहर कब्र से बाहर निकाल के आपने जो जंगल में ले गया, उसकी झोपड़ी थी, और झोपड़ी वो ले जाने के बाद खुद ही परमात्मा बंजारे रूप बन के वहां पर रात को कौन आएगा? आज ही रात को कौन आएगा? बंजारे भी जाते हैं ना भगत जी, तो दिन में अभी जाता दिन है तभी अपना ठिकाना लगा देते हैं। जंगल पर करेगा वो। किरण डूबने से पहले सूर्य डूबने से पहले। पहले हाँ। और वहां तो पूरा अंधेरा हो गया, तो लाइट लेने के लिए आए थे वो लोग, मतलब प्रकाश, मतलब जो लाइट रहती है, 12 बजे निकाला ना, सब सोने के बाद। आग लेने के लिए आग लेने वाला आए थे, कंदील लेने के लिए आए थे वो लोग। तो उसके बाद परमात्मा वहाँ गए, और साधु किसका रूप रहा? वो बोले कि मैं क्या हूँ? वैद हूँ। वैद हूँ। वैद हूँ, तो वो कहाँ से वैद थे? वो तो परमात्मा थे, बस खाली उसको ये कुछ वो करके परमात्मा ने दिया जाने जीता हो। और उसको जो इंद्रमती थी, कौन सा मंत्र बोला था परमात्मा उसको, सांप का जो विष उतारने के लिए? बुदबुदाया था श्री पैसा बुदबुदाया था। बरोली बरोली मंत्र। बरोली मंत्र, बस खाली बरोली मंत्र को नहीं है मंत्र, बड़बड़ करना, बस उसको बरोली बोलते हैं, बस दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे की दुकान हाँ, मैं कुछ बोल के, पाखंडी लोग करते हैं। कुछ बोल के इसने बड़ा सिद्धि वाला है, बड़ा आगे वाला, कुछ नहीं बोलेगा तो बोलेगा इन्होंने नहीं किया, दूसरे किसने और किसने किया। परमात्मा बिना पूरे विश्वास भी नहीं विश्वास में होता ना होगा, जी। बोलेगा तभी विश्वास होंगे। मतलब हम जो बुद्धि है भगत जी, ऐसे वहां पर जाके उसको परमात्मा जीवित करती उसको। कितने दिन तक वो कब्र में पड़ी थी, मरी हुई जीवित कर दी, फिर उसकी शादी करवा दी, उसको बताते यहाँ पर रह जाओ। फिर वो लोग जंगल में रहे, और वो जो इब्राहिम सुल्तान पैदा हो गया, फिर वो क्या गया, उसको पाठशाला के लिए भेज दिया वापस परमात्मा ने। इसका जन्म परमात्मा को जंगल में गरीब परिस्थिति में भी करना था, इब्राहिम सुल्तान को ऐसे परिस्थिति में करना। थोड़ा समझदार हो गया था ना भगत, जो पढ़ाई करने जाता था, मतलब थोड़ा समझदार था ना, मतलब 6-7 साल 8 साल तक तो होगा ना। हाँ, उतना तो मैक्सिमम पढ़ने जा रहा है। मतलब उसकी उस टाइम बुद्धि काम करती है भगत जी सबकी, गरीब घर का, और मतलब और माता पिता वो तैयार किए परमात्मा ने। उस टाइम परमात्मा उसी पुस्तक में लिखा हुआ है, ये सब खेल हमने किए, हमसे मिले तो नीचे गए। और उसके बाद क्या बोला परमात्मा ने, लिखा है इसमें कि जो इब्राहिम सुल्तान, जो आदम शाह था, वो 84 लाख यूनिट में चला गया। 84 हाँ, लाख यूनिट चला गया। पिताजी ना वो तो चले गए, 84 लाख यूनिट चला गया। और उसको किसको राज्य देना था? किसको राज्य देना था? अब्राहम को। जैसे सम्मान वाले की। उस पढ़ाई करने के लिए गया था, उसके अंदर इतनी राजों के अंदर मोह ममता उस बच्चे को उत्पन्न कर दी, जैसे मेरी बेटी की है, बेटी जैसा मुंह उसका चेहरा था। इतना मोह उत्पन्न किया, किसी के बच्चे को अपने घर लेके जाता है? वो अपना समझ के लेके गया। सब खेल परमात्मा खेलते हैं भगत जी, किसी का कुछ नहीं चलता। हम बस खाली खोखे हैं, बस खाली खोखे। जैसे परमात्मा न चाहिए, हाँ नचाएंगे, हमारे कुछ भी नहीं है। आज जो ये चल रहा है ना, हम आने में लोग का जी, हमारे दिमाग में फीड हो रही है, कच्ची बात नहीं है भगत जी। ये छोटी मोटी बात भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात बहुत है। लेवल, हाई लेवल की बात है। मतलब ये है, आने में लोग नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना आने में लोग, मतलब परमात्मा है। ये हाई लेवल के ऐसे लेवल। हाँ, हमारे अंदर अभी आने में लोग, जब इस ज्ञान चर्चा भी सत्संग में है, तब हमारे आने में लोग की सुरती लगनी चाहिए। सुरती लगनी नहीं, बंद हो गई अभी बस खाली गुरु के चरणों में लग रही है। बस वही है ये बात अनामी। सही है। परमात्मा अभी भी है ना, जब ध्यान लगता है तो परमात्मा के चरण में वो लोग नहीं आदत, लोग के बारे में सोचने के जब हम आने में लोग में परमात्मा को देखेंगे तो 2 भगवान होंगे भगत जी। यहाँ भी और वहाँ भी। गुरु को भी मान लिया और भगवान को भी मान लिया, गुरु को अलग और भगवान को अलग। मार खा जाओगे बहुत। फिर मार खा जाएगी। ये होता है। जैसे जब हमारा ध्यान लगता है ना,
तो मालिक केवल आप, मैं लोगों को नहीं देखता लोग को हूँ। नहीं देखा हूँ भाई, हमको मालूम कुछ नहीं लोग, आप आपको जानता हूँ वहाँ सीधा से भाई। बस, इतने ज्यादा लेने का आपको जानता हूँ, हमको लोग तो कुछ लेना देना नहीं। परमात्मा चाहिए हमें, और क्या चाहिए? हमरा परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा से क्या चाहिए हम लोग को? अरे परमात्मा बार बार बोलते हैं मैं, अब परमात्मा सुख का सागर है, अरे वो सुख सागर तो हमें चाहिए। लोगों का नाम लेना पड़ता है भाई, चर्चा के लिए नाम लिया जा रहा हाँ वो बात ठीक, वो तो सही है, लेकिन ध्यान हमारा गुरु परमात्मा है। परमात्मा बस। अभी समझ लीजिए भगत जी कि परमात्मा का जो आधा बाल है इसके बरोबर पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड भी है, नहीं है हाँ। तो सोचा हम वो सब लेके क्या क्या करेंगे हम? हमारा तो यही है, यही है, सब कुछ यही है हाँ। जो अपनी आठ धर्म पर सकल बसा, आठ धर्म पर कहना पड़ता है, हाँ, कहना पड़ता है हाँ। असंग ब्रह्मांड। अरे वो कितना बड़ा होगा फिर परमात्मा, वो अनुमान नहीं लगा सकते भैया। हम लोग वो उतना अभी अनुमान नहीं लगा सकते। अरे हमारी जीव बुद्धि क्या कर रही है, सतलोक की सुख, हाँ। विचार करो भगत जी, ये ऐसी वैसी बातें नहीं है, थोड़ी सीरियस ले हम इसको, और सीरियस लेके सीरियस आगे बढ़े, ऐसे मजाक में ना ले इसको। और जो परमात्मा था 28 से पहले निकलना है, 28 से पहले ही निकलना है भगत जी। हमारे सारी सुरतें, हमारे सब जितना बाहर घूम रहा है ना विचार, सब इसको एक जगह एकत्र हो जाना चाहिए, एकत्र हो जाना चाहिए। अभी परमात्मा नहीं, चरणों में। अभी हमारा मतलब ये नहीं बाहर होना चाहिए, बाहर संसार में नहीं होना चाहिए। जब हम संसार में चिंतन मन करेंगे परमात्मा साथ में जाएगा, थोड़ी भी हमारे संसार में चिंतन मन लग गया, परमात्मा धीरे धीरे फिर दूर हो जाएगा। तो पटक दिया ना होगी उसको, क्या बोलते लेके जा रहा था उसको परमात्मा, थोड़ा बोला कैसा, दादू जी के सामने साथ में ले जा रहा था वो, जा रहा था, बोला एक क्या शहर है, कल को तुम यूँ मारो कुएं में पड़ो तुम, कैसा शहर है, कैसा बगीचा है, वो पटक दिया था ना, पटक दिया पूरा। लेकिन कैसा है, परमात्मा जो आत्मा आने में लोग तैयार होती है, आत्मा उसको मतलब आगे बढ़ाता है, उसकी बुद्धि मैच्योर कर देता है। अभी 6 महीने से पहले वाली जो बुद्धि अभी नहीं भगत जी, बहुत चेंज हुई है मालिक। बहुत मतलब उसको पूरा, अब तो सतलोक का ज्ञान सुनने का इच्छा ही नहीं होता है। पवन भाई भी लाइव आते तो बस काम बर काम लोग जाते हैं सतलोक के बारे में। हाँ बहन जी सही है, वहीं पे तक तो बताते हैं। कुछ नहीं, अब उधर तो नाम ही ना लो नाम ही ना ले। सतलोक का, अब अनामी लोग का भी नाम ना लो, बस अब मालिक गुरु के चरण में यही लोग है बस। गुरु चरण, ओनली गुरु के चरण। मैनेजमेंट वाले को बात वो भी अच्छा नहीं नहीं ना वो बात होगा कहीं तो चर्चा के लिए नाम तो लेना पड़ेगा ना भगत जी उसको भी, तो भगत जी सब चर्चा होगा तो उसको भी प्रमाण देना पड़ेगा। अनामी लोग को भाई सतलोक में ऐसा होता था भगत जी, देखो परमात्मा बोल रहा हूँ ना ठीक, तो उससे ऐसा तो अनामी लोग है ना भगत जी, तो उसको चर्चा में बताना पड़ेगा, लेकिन अपना सुरती परमात्मा के चरण में। 21 करोड़ देवता रावण ने बंद करा, इतना भी तो देर से यहाँ आएगा, चलन लगे ऑटोमेटिक। कौन आएगा? एक दिन पूरे विश्व में ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रमाणित ऑथेंटिक मार्ग है। अपने आप लगा के देखो ना। ज्ञान एक ना एक दिन हे करायला लागते म्हणजे ना परमात्मा, सारी सृष्टि को चाललंय की आपलं पण ते जर न सांगितलं ना परमात्मा। नहीं कैसा है, ये चल रहा है ना, जिसको परमात्मा ले जाना चाहते हैं उसको अलग छाट रहे हैं, और जिसको अपना काम में लेना चाहते हैं उसको अलग छाट रहे हैं। हाँ, अब विश्वजित भगत जी हो गए, पवन भगत जी और भी है जूली बहन जी, उनको काम में परमात्मा निमित्त संदेशा दिलवा के भक्त कैसे। हाँ, और जो जुली में जी माध्यम से संदेश दिला रहे हैं ना भगत जी, तो सत्सयोग नहीं है, सत्सयोग उनको पिछली बार भी जो आया तो वो भी इसी पॉइंट के लिए था। उनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए है, जो अनाम लोग जाना चाहते हैं। उसके माध्यम से पवन भगत जी ने जो बताया उसके माध्यम से कुछ भी नहीं है, मतलब जो पवन भगत जी ने जो माध्यम से, पवन भगत जी माध्यम से परमात्मा ने बताया है, मतलब सतलोक का, उसके आगे का बता रहे हैं जूली मैन जी माध्यम से बता रहे ना, बता रहे वो कैसे बता रहे फिर? इतने दिन क्यों नहीं बताया जूली मैन के माध्यम से, किसी और के माध्यम से, अब क्यों बता रहे हैं? टाइम प्लीज जल्दी जल्दी परमात्मा पवन भगत जी माध्यम से क्या बोल रहे हैं, जब तक गुरु जी है तब तक मोक्ष प्राप्त कर लो। और जूली मैन जी माध्यम से क्या बोल रहे हैं, और 28 तक उसके बाद नहीं है मोक्ष। 28 और उससे पहले परमात्मा हम लोग को बुलवाया था, 28 से पहले निकलना है। पिछले शासन नहीं, पिछले नहीं, आप नहीं आए थे बीजापुर में।
वहीं पर बातें हुई थी, परमात्मा ने प्रेरणा करके बोला। भगत जी होते वाटते की राजकुमार बघितले से हाँ हाँ वही थे। परत हे बी सांगितलं की गुरुचे चरणच त्याच्यापेक्षा कुठलं महान नाही आहे, मग गुरुचे चरणच महान आहे. सब भगवान भगवान है भगत जी, और कुछ नहीं। भगवान के अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है भगत जी, कुछ भी। ये बस खोके है बस खाली सारे। सभी अब खोखे ही भी समझो, जितना परमात्मा वो तो एक मालिक ना जैसे लालच देते हैं कि सतलोक आलम लोग, वो मतलब अलग अलग लोग परमात्मा बता रहे हैं, होगा भी तो हमारे किस काम का है, किस लालच काम का है, लालच बस इसलिए हमारे देते लिए हैं। कुछ काम का नहीं है वो लोग, नहीं तो क्या करे. क्या करे। वो कैसे है भगत जी, हम पढ़ाई करते हैं ना, तो डॉक्टर की पोस्ट, इंजीनियर की हाँ वो अलग अलग ऐसे बताते हैं वो, हाँ मगर अब कुल मिला जुला के तो बात वही एकदम सीधे सीधे पे आ गया, मतलब कुल अब वही आ गया ना सीधे से कि परमात्मा के चरणों में लीन हो जाओ, बस यही हो गया सब कुछ। हाँ फिर उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तुमको जो सुख का सागर मिल गया हाँ तो उसको क्या चिंता खाली जाए, उसकी चिंता फिर काली कर, जब सुख के सागर ही मिल गया और अभी हम तो लोग लोग में क्या करोगे? गिटिया भी परमात्मा नहीं बोलते हैं, जब आप छोटे तालाब शराब पे पहला हाँ तालाब पर आश्रित थे, आश्रित थे, जब आपको बड़ा ही तालाब मिल मिल गया गया तो छोटा तालाब कैसे लगेगा? कैसा लगेगा आपको? कुछ नहीं लगता है वो। कुछ नहीं लगता। अब ये सतलोग ये अनामी लोग क्या लग रहा है, कुछ उसका ध्यान ही नहीं हो, तो अब तो मालिक बस मिल गए अभी जो सागर थे के परमात्मा। सागर परमात्मा अभी आप भक्त मतलब हम लोग जो श्रुति ऊपर भागती थी पहला, भक्ति आने में लोग के लिए, हाँ लेकिन ये साथ संग परमात्मा ने उसकी सुरती बंद कर दी। हाँ, पिछले बार सुरती ऊपर भाग रही थी. नहीं ये रिहर्सल है भगत जी। परमात्मा केवल चरण हम लोगों को ऐसा ना, सबको ऐसा हो गया था, ऊपर परमात्मा हमारी बुद्धि को देख के किया सभी, हमारी बुद्धि कमजोर थी, वो डायरेक्ट गुरु जी को पकड़ नहीं पकड़ेगी भगत जी, लेकिन ज्ञान के आधार से पकड़ लिया, परमात्मा बता दिया ज्ञान के आधार से आने में लोग नहीं जाना, और इस साथ संगति में ज्ञान आधार से बता दिया आना में लोग नहीं, डायरेक्ट गुरु जी के चरण, गुरु के चरण, गुरु के चरण वो परमात्मा सत्संग में बता दें कि जहाँ आपका गुरु है वही तुम्हारे लिए सब लोग। लोग हैं। तभी बस, गुरु अब धरती गुरु पर जी तो हमारे सामने तो हैं। अरे भगत जी, चर्चा पिछली बार हुई थी 2 बार, तो हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। हाँ। मालिक के चरण में समाना है, हम वहाँ एक दिन काम कर रहे थे, ये बात आकस्मिक दिमाग में आ गई कि हमें अनामी लोगों को नहीं जाना है, परमात्मा के चरणों में रहना, वहाँ जाना और है। इससे पहले भगत जी ये भी देखो कि परमीन भगत से हमारे मुंह से बोलवा दिए परमात्मा परमीन भगत जी से कि हमको तो परमात्मा में समा जाना है। चरणों में समान भगत जी ये बात हुआ था ना, तो अब हमें हमारे भी मन में ये कभी नहीं आया था कि हमको मालिक में लीन हो जाना है। अब वो परमात्मा उस समय चर्चा में 2 घंटा चर्चा हुआ और मैं रोने लग गया रोते रोते, और फिर ये बात निकल गई ऐसे ही परमात्मा की हमको मालिक में समा जाना है, बाकी कुछ नहीं है, अपने लिए मालिक के सब कुछ है, मालिक पाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। चर्चा हुआ था कि अपने को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का चरण चाहिए, बस कुछ चाहिए वही नहीं। चर्चा हुआ था, देख लीजिए। अब परमात्मा जहाँ जाएंगे वही अपने को लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, कहीं जहाँ भी जाएगा जाएंगे परमात्मा वहाँ चलेंगे, चरणों में रहेंगे मालिक के। इतने दिन तक परमात्मा भी बताया सत्संग इतने दिनों तक परमात्मा ने कभी बताया क्या 1 साल में आप पार हो सकते हो? नहीं पुराने वाले सत्संग में भी आ गया और नया सत्संग में भी बता दिया भगत जी, 1 साल पढ़ाई करते हो और परीक्षा टाइम फेल मत हो जाओ। इसमें संकेत दिए 1 साल में पार हो सकते हो। 1 साल में संकेत है। हाँ 1 साल में पार हो सकते हो। सत्संग का कौन सा? वही 1 साल वाले 1 साल वाला मेरे भेज दो, फिर मेरे नंबर ऐड करो भगत जी, मेरे भेज देना उसको। वो तो सुबह अभी सुन लो, सुबह में भेज देंगे, कल लिखाया जाता है। बाद में टाइम कब मिले पता नहीं. और ये बात है बहन जी, ये बात जब मैं कहा भगत जी को तो मैं रो रहा था भगत जी, मेरे आंख से आंसू गिर रहा था। ये बात मैं रो रहा था, रोते रोते ये बात बता रहा था परमीन भगत जी को कि मालिक ये ऐसे इतना मतलब अनमोल ज्ञान, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भगत जी। असारता का पता लग जावे तो परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए,
साथी हमारे चले गए भाई हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही। देखो ये बात साथी हमारे चले गए हम भी चल रहा है, लेकिन हमारी सुरती देखो भगत जी, हम भी निकले जल्दी। इतना सुनते ही ऐसा लग रहा है हम भी निकले जल्दी, जल्दी से जल्दी निकले अपने परमात्मा चले जाए। इतना सुनते हम साथी हमारे चले गए हम भी चलन हार, हम भी निकलने वाले भगत जी। अभी देर नहीं है हम लोग को निकलने के लिए, टाइम नहीं है भगत जी हमको यहाँ से निकलने के लिए। तात लगी है वार, अब परमात्मा कहते तुम कितनी आयु मांगोगे मेरे तय, कितनी आयु चाहते हो मेरे से। ये तो जीना तो थोड़ा ही बला जब सत्य सुमरण हो, और ये लाख वर्ष का जीवना लेखद रहना कौन। अगर आपकी सत साधना है तो आपका 1 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष का जीवन बहुत है। बाकी तो कितना ही उम्मीद कर लो, इस जीवन की आज किसी से छूटी ही नहीं है। हाँ छूट जाएगी जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा। जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा आप ऐसे तैयार रहोगे जैसे पहले लड़की की शादी हो जाती थी, फिर एक टाइम फिक्स किया जाता है ताकि बटेवा होगा और ले जाएगा, तो अपना सारा दूसर तैयार करके तैयार रखा करती कि आज आ जावा तड़का चाली। तो अब फिर आपको ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आज परमात्मा संदेशावत तुरंत तैयार है चलने के लिए, क्योंकि ये लोक रेण का कोना, ये ठिकाना हमारा रहने का नहीं है। हम तो यहाँ धक्का करे बैठे हैं और ये धक्का भी हमारा नहीं चला, क्योंकि कोई समय हमारा शेष है। जो चले गए उनका समय आ गया, हमारा कोई शेष रहता है, इसलिए देर लग रही है ना। हम भी यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर जाएंगे। पतझड़ आवत देखे के वो बन रोवे मन, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल के मतलब परमात्मा तुझे बता दे 1 साल में पार हो जाओ। और जिसको पार होना है वो उसका लास्ट वाला पोजीशन ना पकड़े 10 साल वाला, जिसको परमात्मा भगवान के पास वही 1 साल वाला पकड़े, 1 साल पकड़ेगा वो वही भगत है परमात्मा का अति स्पीड से जाना चाहता है। तो 10 वाला पकड़ेगा कभी नहीं जा सकता भगत, 10 साल वाला पकड़ेगा। क्यों? वो सुख चाहता है, फिर ये सुख चाहता जिन्हें लिए चाहता हाँ, है। वो सुख चाहता है अभी 10 साल जीऊंगा, 10 साल के बाद जाऊंगा। और जो जाना चाहता है वो क्या बोले नहीं 10 साल कौन जाएगा इतना दूर, भगवान बोल रहे 1 साल में पार, हमें 10 साल नहीं 1 साल में जाना है, 1 साल में जाएंगे बस। रोज ऐसे अकस्मात निकलता है भगत जी, जब दंडोत कर लेता हूँ माली जल्दी टाओ मेरे को, यहाँ रहा नहीं जा रहा है। अब इतना जल्दी रोज जाने ये को बात भी है तो निकल काम लेती धंधा है। को भी पूरा सीमित करना पड़ेगा पूरे तरह से कि नहीं 12 भगत जी घंटा 10 परमात्मा घंटा, हाँ तो फिर वो तो कहाँ है मन 12 लगेगा? घंटा मन नहीं लगेगा ज्यादा। नहीं लगेगा। अकेले रहे हम ज्यादा, क्योंकि अकेले रहेंगे तब हम गुरुजी से बातें करेंगे, गुरुजी से लगन लगेगी। हाँ भगत जी ऐसे ही मतलब एक बार मैं ऐसे रो रहा था और रो के परमात्मा कर रहा था, मालिक ये मालिक अब मोक्ष करना था परमात्मा, हमको ये चाहिए नहीं यहाँ का कोई भी सुख, और यहाँ का सुख क्या करेंगे मालिक, हमको बस अपने में संभालो परमात्मा, यह मतलब मोक्ष कर दो। कि वो समाना उसी में मालूम नहीं था, खाली मोक्ष का मालूम था। और परमात्मा जब मांगे हैं तो मोक्ष ही मांगे हैं कि परमात्मा मोक्ष करना, हमको यहाँ का सुख चाहिए ही नहीं। ये मौका ये बार बार मिलेगा नहीं, परमात्मा बताते हैं कि बार बार मौका मिलेगा। बड़ा संयोग से सुध बैठा है समय आपको। हम अभी इसमें 28 तक बताया ना, 28 ना पकड़े हम लोग, परमात्मा इसमें हम लोग को संकेत दिया परमात्मा में 1 साल होता है। 1 साल बस 10 वाला साल पकड़ना नहीं है। जिसको परमात्मा चाहिए वो बोलेगा साल इतना भी बहुत हो रहा है भगत जी, ये परमात्मा साल तक तुमसे आपसे कैसे दूर रहे, साल भर भी कैसे दूर रहे हम, साल भर वो है असली भगत परमात्मा का। गुरु चरण में से सब देख रहे हैं ना, तब अभी ऐसा लग रहा है कि 1 साल बहुत है, बहुत भी है, बहुत है। अभी अभी एक युग जैसा लगेगा हमें। एक दिन एक युग जैसा लगेगा। जिसका ये मतलब जो 1 साल जो बता रहे हैं, जो तड़प है उसकी 1 साल उसको 10 साल जैसी दिखाई 1 साल भी 10 साल जैसी, क्योंकि वो डेली गिन रहा है दिन, कितने दिन हो गए आज 1 साल में परमात्मा आने वाले हमारे।
भगत जी मैं जब आ रहा था बस से नहीं सुबह सुबह, तो बारिश भी हो रहा था। और मेरे को क्या पता कैसा होता है, जब मैं कहीं बाहर निकलता हूँ ने, तो मेरे को बहुत रोने जैसा होता है। बाहर का एरिया सब देख के मैं रोने जैसा होता है कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। फिर मन में मेरे को ये भी आया कि अब ये मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे तो परमात्मा की तरफ दरबार तो है ही है, पर इधर सिंगल उधर भी अच्छा लगेगा कि नहीं, ऐसा मैं सोचा। पर यहाँ पे मालिक की चर्चा हो रही तो इतना बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। बाहर में ऐसे आज जाता हमें कहीं पे इतना बेकार लगता है कि जैसे कहीं मर जाए क्या, ऐसा लगता है, अच्छे नहीं लगते बिल्कुल। पर यहाँ पे देखो इतना, मैं सोचा कैसे निकलेगा 3 दिन, पर इतना से पता ही नहीं चला, इतना 3-4 तीसरा दिन है दिन। भगत जी आपका, ऐसा लग रहा है आज एक पहले दिन ही है। हाँ सही पता बात ही है। नहीं चल रहा। वो कितना हाँ निकल भगत जी, गया। आज सुबह मैं वही सोच रहा था। आज हम लोग का हाँ, लास्ट है, बताओ मतलब यार, कैसे समय मैं पार आए होता हुए है। जैसे लग रहा है 1 घंटा 2 घंटा हुआ है। हाँ सही बात है, लगता है कि अभी आए हैं, अभी आके बैठे हैं किधर से। परमात्मा भगत 2 जी, दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। परमात्मा एकदम पल पल साथ ही में है, समझ के चलना है एकदम बिल्कुल। क्योंकि ये जो ये 4-5 आत्मा समझो, ये 10-12 आत्मा है बस भगवान का मेन मेन पावर। जो बाकी तो अभी तो सुख नहीं भोगने के लिए उनको सतलोक चाहिए, उनको घूमना फिरना है, उनके बहुत वो करना है जिसको। भगवान से प्रेम नहीं है उनको भगत जी, माया से प्रेम है। और माया के वाले परमात्मा क्या करते हैं, माया वाले को तो परमात्मा, हम सब आत्मा का अंदर का तड़प देख लिए। परमात्मा तड़प बोले तो अंदर से जो इंसान रोता है ना परमात्मा के लिए, वो मालिक पकड़ते हैं। और हम सोच रहे वही- इस जन्म का होगा, इस जन्म का नहीं है भगत जी, हम लोग का इस जन्म का नहीं है ये वाला, बहुत जन्मों का है, बहुत जन्मों से लगे हुए हैं। असंख्य युग। हाँ, असंख्य युगों से बस परमात्मा को मांग रहे हैं, सतलोक बतलोक नहीं मांग रहे अभी हैं। तो परमात्मा छाट के साइड कर दी। हाँ, परमात्मा अभी तो कहता आ है ना, सकते हैं आत्मा, पिछले बार में जन्म में ये निकल गए, सत्संग अभी तो बता रहे बनेगा थे नहीं मालिक इसलिए। की परमात्मा समझा एक परमात्मा बानी में एक कलप में कई साधु युग से बीत जाते मस्करी चोरा नार कई खुशार युगन जुगन के हैं। और जीतेंगे। हमको आए हुए कई कलप हो गए। चलो नहीं मेन बात है, जन्म की कोई गिनती नहीं भगत। पृथ्वी और जितने पूरे ब्रह्मांड में जितने संसार में जीव जंतु होंगे ना, उससे ज्यादा हमारा जन्म हो गया यहाँ पृथ्वी। वन भगत जी के माध्यम से मालिक ने बुलवाया है, जैसे उन्होंने बोला एक बार कि जैसे अब नए नए लोग आपको सृष्टि रचना बताएंगे, तो आप किसी का मानना नहीं। अब यही बात हमको लगता है सब पकड़ लिए जो सतलोक जाने वाले, क्योंकि इसलिए हम लोग का बात कभी ज्ञान चर्चा ना सुनने को तैयार नहीं है। पवन भगत जी ने बोला है कि बहुत लोग सृष्टि रचना नया नया बताएंगे, तो वो काल ठगेगे तुमको। हाँ, अब बात ये बोल लास्ट रहे। सृष्टि रचना है जो बता रहे आइडिया आया हैं। तो पहले। हाँ, किनका? इसी के वजह से कोई सुनना नहीं, वो लोग तो लगता कौन है भाई गलत बताए थे? सृष्टि रचना बता रहे हैं। तुम लोग नया कैसा नामी लोग के बारे में जानकारी देने लगे, ऐसा तो आत्मा में से सृष्टि- परमात्मा अंधेरा था, ये इन लोगों को बुरा लगता है सुनने, इसलिए नहीं सुनना। नहीं तो तो पूरा पवन भगत जी के मतलब जैसे बोलेंगे वैसे मानेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्मा वो देखी देखा आत्मा जो चल रही है ना, वो सब फेल है बहन जी। देखो इसमें क्या है बहन जी, देखा देखी नहीं चलना। अगर परमात्मा बोल रहे हैं, उस सिलेबस को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो हमको सबको पकड़ना चाहिए। अब बोल देगा मोहन भगत जी हम तो पवन मुख कमल से सुनेंगे तब ही मानेंगे, मानो तुमको ही हम पढ़ो। परमात्मा के सत्संग में भगत जी भी कटिंग करके भेजते क्या नाम है लोग, फिर भी पता नहीं उन लोगों को बुद्धि काम नहीं, सुनते भी है, फिर भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। हम पवन भगत जी बोलेंगे तभी मानेंगे। नहीं तो कैसा है, जिसकी बुद्धि स्टॉप हो गई है ना भगत जी, हाँ हाँ, वो बुद्धि के ऊपर है, बुद्धि के लिए उसको भी गलत नहीं बता सकते। हाँ, उसको बुद्धि जो वहीं तक काम कर रहे हैं तो वही बोलेगा। नहीं, परमात्मा देना चाहते हैं लेकिन ये लेना नहीं चाहते भगत जी। ये बात में सही है। मालिक कह रहे हैं कि परमात्मा के सत्संग में दे रहे हैं, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, हाँ उसके ऊपर परमात्मा है। ने संदेशा दिलवा दिए। और इसके जुली महीने के माध्यम से बता दिया ना, जो पवन है ये समझ रहे हो क्या, वो बोल रहा है, पवन बोल रहा है, पवन नहीं बोल रहा है, परमात्मा परमात्मा को बोल रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, क्या हुआ है, पवन जुली भाई जी बोल दिया ना, परमात्मा ने बुलवाया, मतलब समझा बताया जुली भाई के माध्यम से कि पवन बैठा नहीं है, साक्षात मैं बैठा परमात्मा है ना। तो उसको इन लोगों ने पूरा आंख बंद कर ली। हम लोग को परमात्मा बताया कि बाबा मैं बैठा हूँ,
लेकिन परमात्मा के ज्ञान के अनुसार भी देखना चाहिए ना, ये परमात्मा क्या बता रहे हैं। ये हमारी परीक्षा नहीं थी, है ना परीक्षा ना भगत जी, बहुत बड़ी परीक्षा भगत जी वही ये। बस परीक्षा इसमें। वहाँ पर बता दिया कि पवन, वो पवन नहीं है, वहाँ पर मैं खुद काम कर रहा हूँ उसके माध्यम से। और ना परमात्मा खुद कर रहे हैं, सब खुद ही कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम आसक्त हो गए, किसके ऊपर, पवन को और जो वहाँ पता है जो पवन के ऊपर आसक्त तो फेल हो जाएगा। फिर हो जाएगा। हो जाएगा। अब जो बोलेगा फाइन होगा। और वो हो गया ना, मोहन भगत क्या बोल रहे हैं, पवन भगत जी बोलेगे तो मानेंगे, नहीं माने तो नहीं मानेंगे, उसी टाइम फेल हो गए भगत जी। उसको मुँह कमर से बोले सुनेंगे तब मानेंगे। तब अब मानेंगे। क्या फिर पवन को पकड़ के रखा पूछ को, परमात्मा शब्द को क्या पकड़ा फिर? परमात्मा के सत्संग कितने भी भेद उस पर फर्क नहीं पड़ना। परमात्मा को पकड़ना हाँ पकड़ना है परमात्मा के शब्द भगत जी, संविधान को पकड़ना है हमको। पवन भगत ने कहा ना एक दिन हाँ। कि तुम लोग अपना दिमाग कब लगाओगे, सब मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे क्या? हाँ हाँ पवन बराबर के है। भी दोष पवन ने नहीं नहीं कहा वो, परमात्मा परमात्मा ने कहा है। तो दीपक ज्योति इसी के बारे में, तुम लोग का सब जगत वाले नियम मर्यादा जैसे शंका पूछता है ना, तो इसकी वजह से पवन भाई बताए कब तक हमारे ऊपर डिपेंड रहोगे, अपने आप तो कुछ तरफ से अपना भी कॉमन दिमाग सेंस चलाओ, लगाओ। परमात्मा से बुद्धि मांगो भाई, परमात्मा संविधान ऐसा को पकड़ो। कहा था, तो परमात्मा के ऊपर ज्यादा प्रेम होना चाहिए था मुझे, कि परमात्मा का खुद भाव टेकर हम बोल रहे हैं। हाँ आत्मशक्ति परमात्मा का शक्ति और परमात्मा, बस उसका दास के माध्यम से आपकी बात बोल रही थी, हमें चर्चा हो रही थी। जैसे समझ लो ये पवन भगत जी क्या है, ब्लूटूथ ब्लूटूथ है वो, ब्लूटूथ स्पीकर। स्पीकर। केवल बोलना बस। हाँ, और जिससे उस परमात्मा से क्या बुलवाते हैं ना, बस उतना ले हम, और ब्लूटूथ को छोड़ दे। हाँ, हमारे वो मेन मोबाइल है, मोबाइल करंट बात बोल रहा है, बस और ब्लूटूथ को हम मत वो देंगे, ये ब्लूटूथ कितना अच्छा बोल रहा हाँ, है, कितना अच्छा बोल रहा बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है। ये हम इधर मोबाइल बोल रहा है, हाँ, ये मोबाइल परमात्मा से तो संविधान बोल रहा है। मोबाइल बोल रहा है, हम मोबाइल का पकड़े, ब्लूटूथ नहीं पकड़े। ब्लूटूथ जाए बस। हम कहाँ भी जाए, हम कहते हैं ब्लूटूथ से हमारे मोबाइल हमारे पास है, इस पर हम पकड़ेंगे तो भगवान को पकड़ेंगे, भगवान को पकड़ेंगे हम, शब्द को पकड़ेंगे, शब्द को पकड़ेंगे, हमारा भगवान तो शब्द है, सब होते बस। तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ऐसे कोई भी हमको भ्रमित कर देगा, फिर फिर दूसरा लगा देगा ना, फिर परमात्मा, मोबाइल तो परमात्मा है, और ब्लूटूथ के ऊपर, अरे यार ब्लूटूथ कितना अच्छा बोल रहा है यार, सुनो 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 इसको सुनो, इसके ऊपर आसक्त हो गया, यही तो सब बोल रहा है यही तो सब बोल रहा परमात्मा धीरे से दूसरा लगा देता है, है। यही सुनेगा, और ब्लूटूथ बोल रहा है, ये बोलते ब्लूटूथ ये बोल दिया, क्यों ब्लूटूथ के ऊपर आसक्त हो गए हम, इसलिए परमात्मा दूसरा लगा दिया। उसी के मुख से बोले ना, उसी के माध्यम से परीक्षा भी लेंगे, हाँ परिचय लेते हैं जिसको निमित्त परमात्मा। बनाया है हाँ। उसी के माध्यम से परीक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर आसक्त हो जाए तो परीक्षा के टाइम फेल हो जाएंगे। फेल हो गए हैं बहुत आदमी। बड़ी चलिए पवन भगत के माध्यम से पढ़ गए। कौन बोल एक बार ऐसा हुआ, पूरा पीते में पानी भर गया, और पवन भगत जी मैं जा रहे थे बैलगाड़ी के साथ में, मेरा छोटा भाई उसके ऊपर बैठ गया और मैं पवन भगत जी पैदल जा रहे। आगे तालाब आ गया, तालाब आ गया तो पवन भगत जी ने इसे हाथ डाल के एक छोटी सी मछली पकड़ ली। तो मुझे बोले गोविंद भगत जी मुंह खोलो हलवा खा लो। मैंने जब मुंह खोला तो जब मेरे मुंह के पास ले गया, मैं बोला क्या भगत जी मछली खिला रहे हो, तो गलत बात है, फेंक दिए। बोले भगत जी गलती से हो गया। परीक्षा है ना, वो परीक्षा था। परमात्मा का आधार बनाए ना भगत जी में। यही तो है, परमात्मा देखना चाहते हैं हाँ, कि क्या कि इसका पवन, हाँ आंखें बंद करके हाँ डाल दो पवन भगत जी, क्या है हाँ, डाल निश्चित किया ना भगत जी। 8 सितंबर के एक दिन उसी रात, मतलब जिस दिन 8 सितंबर है, रात के सोया हूँ। अब देखो पवन भगत जी आके गेट पे बैठी है, मैं रूम साफ कर रहा हूँ कि आज 8 सितंबर है, पूरा कायदे साफ कर कोना कोना सब। जब गेट पे आ गया तो देख रहा हूँ पवन भगत जी बैठे। हमारे अनुशंकर में बोला अच्छा चलो, हमने सोच रखा था एडवांस में कि ऐसे ऐसे भोग लगाऊंगा मालिक को। तो उनको पूछा, मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे को भोग लगाना है। हाँ ऐसे ही लगाना है जैसे तुम बोल रहे हो। फिर वैसे ही भोग लगाया। सपने में। हाँ, और अगला दिन भी वैसे ही भोग लगाया जैसे मैंने सपने में देखा।
मतलब उनसे पूछा था कि भगत जी हमको आइडिया नहीं है, हम ऐसे ऐसे भोग लगाएंगे, फल फ्रूट लाएंगे, मालिक बड़ी आदेश कर लेंगे। बोले हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही लगाओ। कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोल रहे। जैसे गेट पे आए जब पवन भगत जी बैठे थे, तो हमने साफ उफ कर लिया जब रूम सपने में, तो उनसे मैंने पूछा भगत जी ऐसे ऐसे हमको मालिक को भोग लगाना है, कैसे करना वो बात को सितंबर है। बोलो आपको, किस मन में सोचा था, कल्पना तो किया हमने था? यही सोचा था कि मतलब फल फ्रूट लाएंगे फल फ्रूट लाएंगे, ठीक, और उसको धुल उल के अच्छे से धुलाई और करके थाली में रख करके आरती, बड़ी आरती करेंगे बड़ी आरती मालिक का, करेंगे। अच्छा, ऐसा आपने आप दीपक सोचे? जला के हलवा सब बना हलवा ऐसा मतलब हलवा भी बना के, यही? जितना ज्यादा सामान ला के लगा सको वैसा। हाँ तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसे ही लगाओ। तो सही है। उस टाइम जानकारी नहीं थी ना वो स्टार्ट। कब की बात है भाई? ये 2 साल पहले की बात। पहले जब शुरू स्टार्टिंग मालिक ने करवाया था पूछ रहे थे कैसे लगाएं क्या है। जानकारी थी नहीं। 8 इतना आइडिया नहीं था भगत जी। दास के वक्त ऐसे ही सपना आया था। तो पवन भगत जी और एक कोई था भगत बैठा था। पवन भगत जी मतलब तो कोई पवन भगत जी नहीं थे, सब परमात्मा खेल खेलते हैं। हाँ परीक्षा भी देगा कि किसरे पर आश्रित है, मेरे शब्द पर आश्रित है कि पवन भगत पर आश्रित है, ज्ञान पर आश्रित कि है। ज्ञान पर आश्रित है। ये भी परीक्षा होता है भगत जी। और मुझे बोला आप कहाँ जाना चाहते हो आप? दास तो बोला कि मैं अपने सतलुज जाना चाहता हूँ, अनामी लोग जाना चाहता हूँ। वो बोला कि सब लोग तो अनामी लोग जाना चाहते हैं, बोल रहे हैं पवन भगत जी। अच्छा, सब लोग भी अनामी लोग जाना चाहते हैं। मैं तो पवन भगत जी हंस रहे हैं। ठीक है अनामी लोग जाने तो ठीक है, आएंगे तो भी ठीक है। उसको बोल दिया हम तो सर लोग नहीं आना चाहते, वहाँ पर बोल दिया हम तो अनामी लोग जाने वाले। उसको बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं नहीं सब लोग अनामी लोग ही आना चाहते हैं। सबको कैसा है भगत, ये भ्रमित है, सब भ्रमित हो रहे हैं। भगत कैसे भ्रमित हो रहे हैं, इनको तो भगवान ही चाहिए, समझ रहे हो? सत्सेवक भी इनको भी भगवान ही चाहिए। हाँ भगवान की तो लकी है। इनको ऐसे नहीं कि बाबा भगवान को, इनको पता चल जाएगा ना भगत जी ये आने में लोग का बात, सारे छोड़ देंगे सारे पास। लेकिन बहुत स्पीड में आएंगे। स्पीड में आएंगे, सारे छोड़ देंगे, उनकी सीधे ऐसे गुरु के बिना रह नहीं सकते। लेकिन टाइम पे आना चाहिए ना भगत जी, परमात्मा के हैं। हाँ जो टाइम से चलता है सब परमात्मा का, टाइम पे नहीं चलता कुछ भी, टाइम आना चाहिए। वो सब आना चाहते हैं भगत जी, सब आना में लोग ही आना चाहते हैं, उनके गुरु के सिवा कोई नहीं। लेकिन थोड़ा सा परमात्मा को भ्रमित रखा हुआ है अभी तक, जैसे हम लोग को पहले भ्रमित रखा था परमात्मा में। हाँ माया समय आने पे सतलोक में समझो, और परमात्मा को भी दोनों तरफ का था हमारा, माया भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, ऐसे था। लेकिन परमात्मा अब क्या कर दिया, परमात्मा हम लोग को माया का नामो निशान मिटा दिया, बस खाली परमात्मा के चरण। हाँ और जो जैसे जो दोनों भी चाहता है वो दोनों भी नहीं मिलता उसको, दोनों भी नहीं मिलता है, दोनों को चाहता है। दोनों में लेने का चीज ही नहीं ना, वो एक ही चीज लेने का है। और इसमें जो दो चाहता है लेकिन उसको एक ही मिलेगा। बराबर है। कैसे? परमात्मा जो है अपने उसके कर्मानुसार सब फल देता है। जहाँ आशा था बासा हुई मन कर्म समरेश हुई। ये परमात्मा को भी चाहता है, तो सतलोक भी चाहता है। लेकिन परमात्मा को चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, सतलोक की सारी इच्छा मिटनी पड़ेगी, तब परमात्मा मिलता है। परमात्मा भी चाहते हो और सतलोक भी चाहते हो तो परमात्मा दूर हो जाता है, सतलोक कुछ भी नहीं मिलेगा, चले जाओ फिर तो। वो भी नहीं चौरासी में जाएगा। वो भी नहीं चौरासी वो तो सब परमात्मा के चरण में कैसा है वो सतलोक में, काय को मतलब मांगेंगे? पैसा परमात्मा ऐसा बोल दिया ना परमात्मा सत्संग में, जहाँ आशा था बासा हुई मन कर्म संदेश हुई। जहाँ आपकी आशा रहती है वहां पर चले जाते हैं सब जी। जहाँ भगवान में आस लग गई तो भगवान के पास चले जाएंगे। बस एक इसके ऊपर दृढ़ होना चाहिए। और जो कोई सतलोक में बैठा भगवान जो है, गुरुजी बैठे हुए हैं, उसको भगवान मानता है तो समझ लो गलत है भगत जी। सतलोक में बैठे, सतलोक में सिंहासन पर बैठे, उसके बाद इसी रूप में बैठे हुए हैं, फिर वहां पर देख रहे हैं गुरुजी भी, हाँ गुरुजी उस सिंहासन पर ऐसे दिखते होंगे,
ऐसे रहेंगे गुरु जी साहब हीरा मोती लगा है, हाँ। बहुत ऊपर छत्र छत है भी श्वेत परमात्मा। है, श्वेत छत ऑटोमेटिक घूम रहा यहाँ है। भी मालिक तो आ गए यहीं पे वही। और ऊपर सब जितने लोग हैं उसमें परमात्मा को ऐसा देख रहा है जो, और इधर गुरु को भी देख रहा है, तो वो फेल है भगत, वो परमात्मा नहीं है हमारे लिए। वो कैसे परमात्मा हो सकता है भगत जी? उन्होंने हमको ज्ञान दिया नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, क्या दिया, क्या ज्ञान समझाया हमको, ये सब क्या समझाया? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं समझाया, कुछ भी नहीं समझा। हमारे लिए वो काल है भगत जी, हमारे लिए वो सब काल है गुरु जी छोड़ के। बस हमारा गुरु जी हमारा सब कुछ है, सब कुछ हमारा गुरु जी है। ध्यान भी ना है, ऐसे डेंजर जैसे दाढ़ी मूंछ वाले का हमारा हो गया ना, दाढ़ी मूंछ वाले देखते ही पूरा ये हो जाता है, चेहरे पूरा उतर जाता है। चेहरा उतर ही जाता है। आया तो आया क्यों हमारे सामने, ये क्यों आया हमारे सामने? कभी कभी मोबाइल भी आता है तो उसको बंद कर देते हैं, मोबाइल को क्यों आया है अपने सामने? मैंने तो कभी आसक्त नहीं हुआ भगत जी, पहले भक्ति भी करा था। मालिक जब डायरेक्ट मिले पहली बार मैंने उनको देखा ऐसे यूट्यूब पे, वहाँ टाइटल इतना लिखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, मतलब इनके दादा कौन है। तो हमने कहा आज है कौन है पता कर ही लेते है कौन पता है। मैं आज पता कर ले तो है कौन है। मैंने जैसे चालू किया तो पहला वर्ड यही बोल रहे थे गुरु जी कि कबीर इज सुप्रीम गॉड। मोबाइल बंद किया, बंद करने के बाद मैंने गुरु जी को ही भगवान माना, दाढ़ी मूछ वालों को नहीं। मैं बोला परमात्मा तो आप हो, फिर वो काहे के लिए दाढ़ी मूछ तो लेके घूमने का। और जो हमारे आत्मा साथ वैसा है भगत। हाँ हमारे साथ भी कैसा है, एक गंगा पुस्तक भी आई, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक से हम पता चला, हम लोग को नहीं पता, मोबाइल से नहीं पता चला। ज्ञान गंगा पुस्तक आई तो दाढ़ी मूछ वाला ऊपर बैठा है और नीचे गुरु जी बैठे हैं, और दाढ़ी मूछ वाले को देख के ऐसा निकले भगवान भी हो ही हो। हाँ भगत जी, और नीचे गुरु जी सही बात आत्मा जी। गद गद हो रही है। हाँ अरे यही तो सब कुछ है, ऐसा लग रहा है। मैं आज शरीर में आने से पहले वैसे इस सुरती परमात्मा अंदर से कर देता है। दे पहले परमात्मा हमारे युग युग लगा हुआ है पीछे, और जन्म जब इतने दिन परमात्मा जानबूझ के हमें दूर रखा हुआ है। परमात्मा तड़प बने इनकी। आज जब मेरे शरीर में है, देर ना लगाइए, मेरे शरीर में आने के बाद फटफट आगे बढ़े और जल्दी से निकले, जल्दी से छोड़े। कैसे है, जिस शरण में आने के बाद परमात्मा शरण में आने जो भगत जल्दी तैयार नहीं होता ना भगत जी, तो भगत नहीं जा सकता। अब भगवान का पता चलते ही उसको जीने की ये नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल उसका मतलब पपैया पक्षी जैसा हो जाना चाहिए। एक दिन भगत जी मैं सपना देख रहा था। मालिक जिस दिन मिले भगत जी, जैसे मालूम होता था ना कि पहले इनको मैं जानता हूँ। हाँ सही, और पहले क्या जानता हुआ, हूँ। हाँ नित्यम का पुस्तक जब मिला, मतलब 1 हफ्ते बाद मिला, नाम दीक्षा ऑनलाइन लिया तो आया। तो मैं जब वो पहले दिन पढ़ा कुछ दिन गुस्सा नहीं दिमाग में, दूसरे दिन वही पाठ करने लगा तो जो सतगुरु की वाणी आती है ना, वो पूरी की पूरी याद है दूसरे दिन में नित्यनियम में। जैसे सतगुरु की वाणी, सतगुरु की महिमा की, तो हम भी सतगुरु जब साहिब एक शरीर है, सतगुरु बिना हाँ। लागे तीर, ऐसे जब हम भी गए थे भगत जी नाम दीक्षा पूरी लेने याद के हो लिए, गई। हाँ तो हम जहाँ गए थे भगत जी नाम दीक्षा लेने के लिए, तो वहाँ पे जो वो नाम दीक्षा दे रहे थे तो इतना था कि जहाँ पे परमात्मा का मतलब दंडोत करना था ना, वहाँ स्वयं मालिक का स्वरूप लगा हुआ था, वो भी कुर्सी पे परमात्मा विराजमान थे। मतलब ऐसा वो मतलब वो लगाए थे, वो जहाँ नाम दीक्षा दे रहे थे। अब जब हम भी वहाँ रोते रोते गए थे नाम दीक्षा लेने के लिए, और वहाँ पे जब परमात्मा को जब दंडोत किए था तो एकदम ऐसे लगा कि मालिक ये तो मतलब ये हमारे मतलब जैसे एक प्यार होता है ना अपने, जैसे किसी के लिए रोते हैं वैसा। फिर मैं तो ये तो मालिक ये तो बहुत दयालु कृपालु है, हमारे कितना दया किए हम नीचे पे, और रोते रोते गया। और फिर जब दंडोत करके और नाम दीक्षा लिए परमात्मा से, और नाम दीक्षा लेके और उनका स्वरूप जो लिए परमात्मा का, तो उसमें 5 फोटो वाला दिए थे नहीं, सबको ऐसे लाइन, मगर बीच वाला जो परमात्मा का फोटो था ना,
वो उनके निगाह के सिवा और कुछ कोई फोटो हमको नजर ही नहीं आया। और मैं रोता भी था तो उन्हीं को फोटो देख कर रोता था, खाली सदगुरु रामपाल गुरु जी भगवान की फोटो देख के वही रोते रोते भगत जी आया था मैं घर पे। लेकिन हम ये आत्मा योगों से पैसी है, बुझलिए? हाँ, तब ये भगवान का स्वरूप दिखाई देगा ना तो ये छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी, वो उसको चिपकी रहती है। अब नहीं बता रहे परमात्मा, जिसको चिपकना चाहिए उसको चिपके, और जिसको नहीं चिपकना चाहिए उसको जाके चिपक रहेगा। ये सही बात है भगत जी। हाँ ऐसा मैं जब घर पे था ना, कोरोना वायरस के थोड़ा पहले मैंने नाम लिया था, गांव में चला गया था। वहाँ पे भोग कुछ नहीं लगता था, पहले कुछ नहीं लगता था। उसके पहले मैं ऐसा ही भोग लगा बना के गुरुजी के आगे रख देता था, पानी रख देता था, रख के फिर भंडारा करता था पहले ही। मतलब वही बीच वाले को, बाकी साइड वाले जो थे ना वो देखने का इच्छा नहीं करता। नहीं बिल्कुल भी नहीं, इच्छा नहीं, मन भी नहीं एकदम बिल्कुल। ये गरीब जाजी महाराज, ये कबीर पर वो सब जो अलग अलग नाम के हैं, वो उनको तो ध्यान ही नहीं आता। भले 5 में साइड में रहते थे मगर निगाह तो पहले अपने गुरु जी के ऊपर जाता था, परमात्मा के ऊपर, सदगुरु रामपाल गुरु जी भगवान। क्योंकि नाम जिससे परमात्मा दिए, दंडोत किए तो हम परमात्मा किए, फिर ये आगे पीछे वाले तो फिर कौन है? अब दे दिए थे उसके साथ में, उतना ज्ञान नहीं था शुरू में। एक दिन तो सपना भी पड़ा था भगत क्या हो गया बोझा, वो तो जो टाइम है जो है वो चला गया। अभी हाँ। वो कौन सा जी मतलब ये थे गरीबदास जी फोटो थे, इसको जय जयकार कराने थे, इसको तो पूरा हटा दिया परमात्मा ने, अपने हृदय से भी, अपने दिमाग से भी, और सारे मतलब सारे पुस्तक से भी, सबसे घर से भी, सब हटा दिया। अभी वो बात करने का टाइम नहीं है। अभी सपना पड़ा था भगत जी। आप ये बात करेंगे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक सेकंड भी आगे का जान लो टाइम नहीं है अभी, डायरेक्ट है अभी, डायरेक्ट। अभी ये सब चलो भगत जी पुराना हो गया। भगवान के सत्संग, एक शब्द और मालिक ऊपर का भी है और इधर भी है ना, वो डबल रोल का उदाहरण देकर वो बता सब मालिक तो यही है भगत जी बस।